हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्यूशन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का सेकेंड मेथड है। हम लोग पहला मेथड पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, कितने तरीके के रेशनल फंक्शन होते हैं, किसके लिए वैलिड होता है पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन किसके लिए वैलिड होगा, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं रेशनल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। रेशनल फंक्शन रेशनल फंक्शन क्या होता है जब आपका दो पॉलिनोमियल का रेशियो लिया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि दो पॉलिनोमियल आपके पास, एक px है जो कि और दूसरा है qx। ये दो पॉलिनोमियल का रेशियो हुआ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो दो पॉलिनोमियल का है। अब क्या होता है, ये पॉलिनोमियल आपका रेशनल फंक्शन जो होते हैं, रेशनल पॉलिनोमियल जो होगा आपका, ये कितने के तरीके के होते हैं वो डिपेंड करता है कि ऊपर वाला और नीचे वाला पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है। ठीक है, तो यहां से दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, क्या डिवाइड होगा, एक होगा आपके पास प्रॉपर और दूसरा होगा इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है, और दूसरा होगा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो कहने का मतलब प्रॉपर कब कहलाएगा और इम्प्रॉपर कब कहलाएगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, जब आपका डिग्री, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, नीचे वाले डिग्री से कम होगा तो उस केस में प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ px बोले तो न्यूमरेटर वाला जो पॉलिनोमियल है उसका किससे कम होना चाहिए, ये आपके पास qx नीचे वाला डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से कम होगा तो उसको बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, डिग्री ऑफ qx है ना, जो नीचे वाला जो है उसको बोलेंगे, उसका जो है इसके डिग्री से कम होगा तो क्या होगा, वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। इम्प्रॉपर में क्या होगा, जब डिग्री इसका डिग्री जो होगा इससे कम होना चाहिए या फिर बराबर भी है तो वो क्या कहलाएगा, आपका इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा। मतलब डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। ठीक है, ये नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है ना, उससे बड़ा भी हो सकता है या फिर बराबर भी होगा तो वो कहलाएगा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन जो होते हैं आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ प्रॉपर रेशनल फंक्शन के लिए वैलिड होता है। ठीक है, अगर अब बताइए कि जैसे इम्प्रॉपर होगा तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा तो क्या उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं, तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन में। वो कैसे करते हैं वो हम आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं कि इसका जो फॉर्मेट होगा पॉलिनोमियल का, हम जितने भी पढ़ेंगे फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, वो आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन का होगा। ठीक है, मतलब ऊपर का जो डिग्री है नीचे वाले पॉलिनोमियल से डिग्री ज्यादा होगा। मतलब ऊपर का जो पॉलिनोमियल है ना उसका डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल के डिग्री से कम कम होगा। ठीक है, तो उस केस में बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो उसी के लिए वैलिड होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये सेकेंड मेथड है आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का। पहला मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना,
इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए कुछ फॉर्मेट देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, ये देखिए पहला जो है आपके पास पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। तो ये जो है आपके पास ऊपर सबसे पहले देखिए पी एक्स प्लस क्यू है ना। तो इसका पहले डिग्री बताइए कितना है इस पॉलिनोमियल का, 1 बताएंगे आप। ठीक है, और नीचे का कितना होगा x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ऊपर कम है तो मतलब क्या, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो ये इसको कैसे क्या पार्शियल फ्रैक्शन होगा, तो ये सिंपल देखिए a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी होगा। ठीक है, तो ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होगा। तो हम लोग इस तरीके से a अपॉन एक्स माइनस ए b अपॉन एक्स माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होता है वो चीज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन में। दूसरा जब आपके पास रहे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसको सिंपल करना है a अपॉन एक्स माइनस ए और फिर प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, आपको ये जो है ना a अपॉन एक्स माइनस ए b अपॉन एक्स माइनस बी, फिर बाद में आपको क्या करना होता है a और b को फाइंड करना होता है। कैसे फाइंड करेंगे वो क्वेश्चन में आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म है ऊपर, है ना। इसका डिग्री की बात, अच्छा इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री ऊपर वाले का 1 था, नीचे वाला कितना था एक्स स्क्वायर मतलब 2 था। तो ये आपके क्या क्यों कौन सा फंक्शन होगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ठीक है, ऊपर का कितना है 2 है, डिग्री की बात करते हैं तो। ठीक है, नीचे बताइए 3 है। ठीक है, डिग्री, तो ये क्या है प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो इसका हम लोग ये वैलिड है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। इसको देखो तीनों का तीनों क्या है, लीनियर फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर के लिए a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मतलब इस लीनियर का स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है। तो सिंपल आप क्या करोगे, a अपॉन इसका x माइनस है, फिर इसके लिए स्क्वायर बनेगा, फिर c अपॉन एक्स माइनस बी आएगा। ठीक है, मतलब ये जो है आपके पास एक बार इसका लीनियर के फॉर्म में x माइनस है, फिर इसका स्क्वायर के फॉर्म में, और ये जो आपके पास लीनियर फैक्टर है उसके लिए c आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आने वाला है, ये क्वाड्रेटिक है, ये आपका लीनियर फैक्टर है। तो जहां लीनियर फैक्टर होगा तो सिंपल आपके पास a आएगा x माइनस से, और क्वाड्रेटिक आने की वजह से यहाँ पे आ गया b के साथ x। ठीक है, bx प्लस सी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, है ना। ध्यान रहे कि ये जो टर्म है इसको हम लोग फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, है ना। अगर फैक्टराइज कर देंगे, है ना, फैक्टर बना देंगे तो ये वाला हो जाएगा ना थर्ड नंबर। तो यहाँ पे फिर से फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, एबीसी क्या है जी, एबीसी कोई ना कोई रियल नंबर होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना, इंटीजर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, है ना। आपके पास प्रॉपर मतलब 1/2 1/3 इस तरीके से भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आ जाएगा। चलिए, तो आप ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो चीज हम देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगा वो चीज बताते हैं। सिंपल हम एक एग्जांपल के हेल्प से बताते हैं कि आखिर में ये जो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी कैसे सॉल्व करेंगे ए और बी के लिए। आपको चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, और उसमें बताते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सवाल x अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है, चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का है ये। ठीक है, सवाल देख लीजिए अच्छे से, फिर सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। ठीक है, x अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन x प्लस 1 देन x प्लस 2 dx। सवाल तो यही है, कंफर्म हो जाते हैं, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। चलिए ठीक है,
अब क्या करना है, मैंने बताया कि सबसे पहली बात यह है कि इसका बताइए प्रॉपर रेशनल फंक्शन है क्या। इसका डिग्री देख लो, पी एक्स वाला ऊपर वाला पार्ट है उसका 1 है, नीचे कितना है 2 है, बिल्कुल प्रॉपर है। तो इसको इसका संभव हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होगा कि हम लोग जो फॉर्मेट होगा, पहला वाला फॉर्मेट है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, लीनियर फैक्टर है तो सिंपल है ए अपॉन, ये लीनियर फैक्टर कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब आपको यहां से ए का वैल्यू निकालना है और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, देखिए एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, देखिए एक पहला मेथड है जो एनसीईआरटी ने किया है, उस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल है, एक्स प्लस 1 हो गया, यहाँ से एक्स प्लस 2 आ जाएगा, ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या होगा देख लीजिए, ये वाला दोनों पार्ट खत्म हो जाएंगे, सिंपल एक्स बचेगा, एक्स इक्वल टू क्या बचेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। तो सिंपल यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल देखिए ये x है, x इक्वल टू है, यहाँ से आप बताओगे x इक्वल टू ये x वाला पार्ट जो है यहाँ से a है और ये आपके पास b है, कोफिशिएंट आपके पास x है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी इंटू सॉरी इधर आपके पास a प्लस बी इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म आएगा 2a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेट कर लेंगे कोफिशिएंट्स को, x का कोफिशिएंट कितना है a प्लस बी, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे a प्लस बी, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, देन फिर कांस्टेंट टर्म क्या है 2a प्लस बी, यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे बताओ कांस्टेंट कितना है 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। ये दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, यहाँ से हम इजिली फाइंड कर सकते हैं ए और बी का वैल्यू कितना होगा देख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, दूसरा में से फर्स्ट को घटा सकते हैं, फर्स्ट में से दूसरा को घटा सकते हैं, इसमें से ही घटा लीजिए, ये सेकेंड है ये आपके पास फर्स्ट है। ठीक है, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कीजिएगा तो आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड देन a प्लस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये b से b कट जाएगा, आपके पास आ गया 2a माइनस a, सिंपल a इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ध्यान रहे a इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, एंड देन b इक्वल टू कैसे निकालोगे, b इक्वल टू निकाल लोगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से, b इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस a, a का वैल्यू डाल दीजिए -1, देन b का वैल्यू आ गया 2, तो दोनों का वैल्यू मिल गया, b इक्वल टू 2 मिल गया। अब यहाँ से सिंपल ये जो सवाल आपने किया है तो इसके लिए क्या सवाल हो जाएगा, अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो इजिली, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, आपको बताएं कि क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इस क्वांटिटी के लिए क्या लिखोगे a अपॉन, a का वैल्यू क्या निकाल रखा है आपने, a का वैल्यू आपने -1 रखा है, -1 निकाला है, तो -1 a की जगह पे आएगा, अपॉन में x प्लस 1 हो जाएगा, देन dx। ठीक है, दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई घबराने वाली बात है नहीं, प्लस फिर क्या है b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 2 है, तो 2 अपॉन कितना है x प्लस 2 हो गया। ठीक है, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है। ठीक है, तो सिंपल ये dx लगाना है। अब ये दोनों क्या है, इस माइनस को अलग अलग आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस बाहर कर लीजिए, ये dx हो जाएगा, प्लस 2 बाहर कीजिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 2 dx। ठीक है,
तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, 1/x+1 dx है, इसको t मानिएगा, dx इक्वल टू dt, सिंपल log t आ जाएगा, t के जगह पे x+1 डालिएगा, क्या आ जाएगा log mod t, तो यहाँ आ जाएगा log x+1 +2 log, सेम तरीके से x+2 को t मानना है, देन फिर dx इक्वल टू dt, तो आ जाएगा log mod t, t के जगह पे डाल दीजिएगा x+2, दैट मीन्स log x+2 आ गया। ठीक है, एक कांस्टेंट ले लेंगे, सिंपल, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सिंपल है, यहाँ पे आप इसको और भी कर सकते हो, log mod यहाँ से x+1 है प्लस इस 2 को आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, x+2 का होल स्क्वायर प्लस c, log m माइनस log n क्या हो जाएगा log m/n, m/n बोले तो x+2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x+1, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है। अच्छा, ये जो a और b निकालने का जो तरीका है, सर क्या दूसरा तरीका नहीं है क्या, बताएंगे? यस है, और भी शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं। ये तो आप इक्वेट किया आपने, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, कोफिशिएंट एक्स का और कांस्टेंट टर्म का। डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन बनेगा वो चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये प्रोसेस आपने देख लिया होगा, समझ में भी आया होगा, डायरेक्ट आंसर भी मैंने निकाल दिया। दूसरा क्या है, जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, आपके पास, चलिए दूसरा ही पेज ले लेते हैं आपको। ठीक है, दूसरा पेज लेने वाले हैं, क्या है देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन में इसका बताने वाला हूं, x/x+1 है इंटू x+2 है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे थे आप स्टार्टिंग में, a/x+1 प्लस b/x+2। ठीक है, दोनों का दोनों लीनियर फैक्टर है, करना क्या है सिंपल, x इक्वल टू इसको पुट कर देना है आपको, x+1 को जब 0 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा -1, x इक्वल टू -1 पुट कर देना है। तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट जब पुट करोगे आप देखो तो इसको छोड़ करके सिंपल a इक्वल टू क्या होने वाला है, ये वाला -1, x+1 को आप ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, और ये जो वैल्यू a वाला जो आने वाला है, a इक्वल टू डायरेक्ट आने वाला है। देखिए x का वैल्यू कितना आया है -1, तो x की जगह पे क्या रखोगे -1 डिवाइड बाई x+2 है, तो आप क्या डालोगे, x की जगह पे -1 + 2 आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई 2 - 1 सिंपल 1, तो a का वैल्यू कितना आया -1। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। दूसरा क्या है, अब x+2 b के लिए क्या करोगे, x+2 को 0 जब पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा -2। अब क्या करना है, b इक्वल टू डायरेक्ट बताओ इसके अकॉर्डिंग, अब इसको क्या करना है, देखो इसको ढक दो, इसको ढकोगे तो b का वैल्यू कितना आएगा डायरेक्ट बताओ, ये -2 है तो -2 डाल दो x के जगह पे, इसको ढक देना है आपको, ढका गया आपको, देख लीजिए x इक्वल टू -2 डिवाइड बाई -2 + 1, दैट मीन्स -2 डिवाइड बाई 1 - 2 बोले तो -1, मतलब आंसर आपका 2 होगा। b का वैल्यू कितना आया 2 आ गया, तो ये दोनों आंसर आपके हो जाएंगे, a इक्वल टू -1 देन b इक्वल टू 2। आई थिंक यही आया था ना a और b का आंसर। ठीक है, a और b का आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, a कितना आया, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 2, देख लीजिए यहाँ पे कंफर्म हो जाइए आपको कितना आया था। यहाँ पे देखिए यही तो a का वैल्यू था, यही तो b का वैल्यू है। ठीक है, जब a और b का वैल्यू आ गया, ये था आपका शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। अब इसी को अगर आपको अच्छे से लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, देखिए बताते हैं। इसको लोग शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं, एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक है नहीं। ठीक है, बहुत सारे टीचर को देखा है मैंने कि इसको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक नहीं है। कैसे आता है वो देखिए कैसे करते हैं बच्चे। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना, x/x+1 इंटू x+2 है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो ये तो नॉर्मली है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो 5 फॉर्मूला जो था उसके अंदर ही था पहला फॉर्मेट, तो a/x+1 प्लस b/x+2 है। ठीक है, जो मेथड है वो तो वही है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, a इंटू x+2
और प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू है। तो यहाँ पे भी कंपेयर करके आप सॉल्व कर सकते हो। कंपेरिजन वाला मैंने बताया है ना, आई थिंक। देखिए वो सवाल कब बनता है, जब आपका जब तीन टर्म आ जाएंगे एक्स प्लस थ्री। देखिए बताते हैं आपको, जब तीन टर्म आ जाएंगे तो अलग अलग आ जाएंगे, है ना, बी सी के फॉर्म में आएगा। जैसे कि अगर एक्स प्लस थ्री आ जाता, ठीक है, यहाँ पे कितना होता है एक्स प्लस थ्री, तो उस केस में भी क्या करते आप, बी अपॉन सी अपॉन लिख लेते एक्स प्लस थ्री। एक्स प्लस थ्री आ जाता, यहाँ से आ जाता आपके पास सिंपल दो दो टर्म करके आता। ठीक है, तो यहाँ से भी ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, तो करना था आपको सेम तरीके से वही, जब ये आएगा इस तरह के क्वेश्चन तो उसको हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको बताते हैं दूसरा फॉर्मेट कैसा बनता है। ठीक है, चलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। देखिए यहाँ पे वही सेम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 3x माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कैसे बनेगा बताइए, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। क्या होने वाला है देखिए, सवाल है 3x माइनस, देखो ये सब सवाल जो है पार्शियल फ्रैक्शन वाला, बस स्टार्टिंग का ए बी सी निकालो, उसके बाद जब वो वैल्यू मिल जाएगा तो इंटीग्रेशन फाइंड करना बहुत ही आसान है। ठीक है, इंटीग्रेशन का लगभग सारे क्वेश्चंस आप टच कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जो सिर्फ मतलब जो फॉर्मेट्स है, न्यू तरीका को सीखना है और बस अप्लाई करना है, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। ठीक है, सवाल को देख लेते हैं क्या है। 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री है। ठीक है, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री dx है। चलिए जो मैंने 5 फार्मूला बताया है उसमें से कौन सा फार्मूला है देख लीजिए आप। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट का है मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे तीनों का तीनों यहाँ पे क्वाड्रेटिक दे रखा है। क्वाड्रेटिक से घबराना नहीं है, यहाँ पे लीनियर फैक्टर हो या फिर क्वाड्रेटिक हो, फॉर्मेट आपका यही रहेगा। ठीक है, फॉर्मेट आपका यही आने वाला है। यहाँ पे सिर्फ देख लेना कि यहाँ पे लीनियर फैक्टर है भाई, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस थ्री, ऊपर क्वाड्रेटिक हो लीनियर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ देख लेना कि यह क्या प्रॉपर फंक्शन है कि नहीं, है ना, प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो उसको पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपको लीनियर के फॉर्म में डायरेक्ट, अगर प्रॉपर है तो इसको लीनियर के फॉर्म में a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी और c अपॉन एक्स माइनस सी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए इसको करना है, एबीसी का वैल्यू कैसे फाइंड होगा देखते हैं। 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन और ये x माइनस टू और ये x माइनस थ्री। ठीक है जी, चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे आप। a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस c अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ए बी सी आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जो एनसीईआरटी जो फॉलो किया है, सिंपल आपको कोफिशिएंट्स को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल रखा है उसने। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कैसे बनेगा। ठीक है, नॉर्मल आपको कोफिशिएंट्स कैसे निकलता है कंपैरिजन से, वो चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, a इंटू इससे x माइनस टू आएगा, x माइनस टू और x माइनस थ्री, देन फिर b इंटू आएगा x माइनस वन, x माइनस थ्री, x माइनस वन, x माइनस थ्री, फिर आएगा आपके पास c इंटू x माइनस वन, x माइनस वन, देन x माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला ये टर्म आएगा x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, ऊपर आपके पास क्या है 3x माइनस वन। ठीक है, अब यहां से
क्या करना है, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को आपको कंपेरिजन करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कितना है, एक्स स्क्वायर देख लो, एक्स स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट कितना है, 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3, और कांस्टेंट टर्म कितना है, 0। तो सिंपल है, जब आप यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तीनों टर्म में आप एक जगह लिख लेंगे, सिंपल सी बात है, क्या होगा जब इसको जब सॉल्व करोगे क्या बनेगा देख लो। पहले ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर यहां से बनेगा -3x और -2x -5x, देन फिर +5 बन गया। फिर यहां से आएगा b इंटू एक्स स्क्वायर, देन फिर -3x -x -4x, देन फिर +3 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सब डायरेक्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है, डायरेक्ट ये है नहीं, ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो बारी बारी से। ठीक है, c इंटू एक्स स्क्वायर -2x -x -3x, देन फिर +2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख लीजिए एक जगह, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा बताइए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे a से तो ए एक्स स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ से बी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से सी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो सिंपल है, a प्लस बी प्लस सी, देन फिर x का होल स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, फिर क्या होगा, आप क्या करोगे, फिर x का कोफिशिएंट लिखोगे। ठीक है, प्लस x का कोफिशिएंट क्या आने वाला है, देखिए यहाँ से -5a। ठीक है, फिर यहां से देखो -4b एंड देन -3c इंटू x आएगा। अब कांस्टेंट टर्म क्या आएगा देख लीजिए यहां से 5a। ठीक है, फिर 3b होगा एंड देन यहाँ पे 2c हो जाएगा ना। अब यहां से आपके पास 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 1। अब आप कोफिशिएंट्स को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो यहां से कितना हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। दूसरा क्या बना, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा बनने वाला है -5a -4b एंड देन -3c इक्वल टू है आपके पास कितना, 3, तो यहां से हो जाएगा 3। ठीक है, एंड देन दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। तीसरा इक्वेशन क्या हो गया, 5a प्लस 3b प्लस 2c, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस अवेलेबल है, a b c का वैल्यू आप यहां से इजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे देखिए, यहां से क्या करो आप, a का वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ b प्लस सी, a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b प्लस सी, और ये a का वैल्यू इसमें डाल दीजिए b प्लस सी माइनस के फॉर्म में। फिर यही जो है आपके पास a का वैल्यू थर्ड में डाल दीजिए, दोनों इक्वेशन 2 वेरिएबल में आ जाएंगे। ठीक है, वहां से 2 वेरिएबल वाला इजिली आप उस वेरिएबल को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देन थर्ड जब निकाल जाएगा, थर्ड कैसे निकालेंगे, तो किसी एक इक्वेशन में आप उन दोनों वैल्यू को डाल देंगे और आपका थर्ड वेरिएबल निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट में a निकाल सकते हो ना आप, a निकालने के लिए बचेगा तो a निकल जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है एनसीईआरटी का है। ठीक है, अब ये इसको कैसे करेंगे इजी तरीके से, वो चीज हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं डायरेक्ट। आपको a प्लस बी है तो सिंपल आपको यहाँ पे करना क्या है, तो जरा आपको देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, तो इसको लिख लीजिए a इक्वल टू माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन देख लीजिए, दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास, -5a -4b और -3c है ना। -5a -4b और -4c आपको निकाल करके बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आपको मैंने बोला कि ये जो फर्स्ट से आया है इसमें a का वैल्यू डाल दीजिए, तो -5 है, तो इस माइनस की वजह से जब आप डालोगे a के जगह पे b प्लस सी, तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो सिंपल बचेगा 5 इंटू बी प्लस सी बचेगा, -4b और -4c इक्वल टू, अच्छा 0 है क्या, सॉरी यहाँ पे देख लीजिएगा
बी का एक्स का कोफिशिएंट जो है, देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा ना, 3 है तो 3 यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास 3 आएगा। ठीक है, तो गलती ना करें। ठीक है, अब यहां से क्या होगा आपके पास, 5b प्लस 5c माइनस 4b माइनस 4c इक्वल टू 3 आ गया। 5b माइनस 4b कितना आया, b आया। 5c माइनस 4c क्या आया, प्लस c आया। तो ये वैल्यू आपके पास ये मिल गया। इक्वेशन मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड या फिर फोर्थ मान लो। ठीक है, यहां से आपको निकालना है, थर्ड तक मान चुके हैं ना। अब क्या करो, अब जो आपके पास थर्ड इक्वेशन था, थर्ड इक्वेशन क्या है, 5a 3b और 2c, इसमें आप एक जगह पे डाल दीजिए, है ना। 5a 3b, 5a 5a, है ना, 5a 3b 3b प्लस 2c इक्वल टू 1 है। ठीक है जी, अब क्या करना है, यहां से a का वैल्यू डाल देना है माइनस b प्लस सी। तो पहले तो माइनस आ जाएगा जी, ठीक है, b प्लस सी प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 1। देखिए घबराइएगा नहीं, ठीक है, इसमें काफ़ी पेशेंस रखना है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये एनसीईआरटी मेथड है। ठीक है, ये मैं फॉलो नहीं करता। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है एबीसी, वो मेथड हम बताते हैं। ठीक है, ये मैं भी फॉलो नहीं करता, मुझे भी मज़ा नहीं आता इसको सॉल्व करने में ऐसा, क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो किया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या एक्चुअल मेथड है उसने, है ना, कैसे सॉल्व होता है वो चीज़ बताता हूँ। देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, -5b माइनस 5c प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ से आने वाला है क्या, -3b माइनस 5b माइनस 2b आ जाएगा, और 2c माइनस 5c तो आ जाएगा आपके पास -3c इक्वल टू 1 आ गया। आया समझ में। अब ये दो इक्वेशन हैं, ये आपके पास नंबर 5 आ गया, नंबर 5 आ चुका है, नंबर 5 आ चुका है। इन दोनों को सॉल्व करना होगा। करते क्या है कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फोर्थ को हम क्या करते हैं, अच्छा बी है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन 2 से ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 4 से ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2b प्लस 2c आ जाएगा और इक्वल टू 6। यहाँ से -2b माइनस 3c इक्वल टू 1 आ गया। इन दोनों को ऐड करना है, ये कट जाएगा तो 2c माइनस 3c माइनस c आ गया, माइनस c इक्वल टू 6 प्लस 1 मतलब 7 आएगा। तो c का वैल्यू कितना आ गया, -7। c का वैल्यू कितना आया, -7 आया। अब क्या करोगे आप किसी भी इक्वेशन में डाल करके इसमें c निकलता है तो b निकाल सकते हो। तो b कितना आएगा सो बताइए, b यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस सी, तो b इक्वल टू 3 माइनस सी आएगा। c का वैल्यू क्या निकाला है आपने, -7, तो -7 जब निकालोगे मतलब 3 प्लस 7 बोले तो 10, b का वैल्यू आ गया 10। ठीक है जी, अब c आपको याद है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू माइनस b प्लस सी, याद करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे याद करेंगे, ये तो आपने निकाला है ना। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू दोनों को जोड़ो मतलब -7 प्लस 10 कितना होगा, 3 होगा। 3 बोले तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस इस तरीके से लिख लीजिए, माइनस b कितना है 10 प्लस कितना आ गया आपके पास b प्लस सी, b आपके पास b किधर है, b आपके पास 10 है। ठीक है, 10 आ गया और c है आपके पास -7, तो -7 यहाँ पे आ गया, प्लस माइनस तो यहाँ पे -3 आ गया a का वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया, इतना है। एनसीईआरटी ने ऐसे सॉल्व किया है, a का वैल्यू आ गया -3, b का वैल्यू आ चुका है इधर है b का वैल्यू यहाँ पे है ना, और c का वैल्यू है। तो क्वेश्चन जो बनेगा आपके पास, देख लो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है। अब क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनेंगे, अब उसको हम बता देते हैं। ठीक है, क्या है, x अपॉन क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 3x माइनस 1 है ना,
3x-1 अपॉन x-1, x-2 और x-3 है। ठीक है, अब तो गली के बच्चे सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, a का वैल्यू कितना निकाला है आपने? a का वैल्यू निकाला है -3। ठीक है, तो -3 यहाँ पे लगाइए, -3 अपॉन x-1। ठीक है, dx मत लिखिए, एक ही साथ लिख देंगे, प्लस b का वैल्यू कितना है? 10 है, आई थिंक 10 है, वेरी गुड, 10 है, 10 अपॉन x-2 और प्लस c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू आपने निकाला है -7, तो यहाँ पे आ जाएगा -7 अपॉन x प्लस x-3। ठीक है, चलिए ये आपके पास dx हो गया, सिंपल है, -3 को बाहर कर लो तो 1 अपॉन x-3, तो -3 log x-1। ये log x-1 क्यों आता है हम नहीं बताएंगे, क्यों? x-1 से सब्स्टिट्यूट कर देना है, डायरेक्ट log t के फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ जाएगा। ठीक है, प्लस 10 है, 10 log mod x-2 प्लस यहाँ पे -7 ले लीजिए, बाहर आ जाएगा log x-3। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, इसको दूसरे तरीके से अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहां से दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? देखिए डायरेक्ट एबीसी का वैल्यू कैसे फाइंड होता है वो चीज हम बताते हैं। ठीक है, तो यहां से देखने वाली बात यह है कि 3x-1 अपॉन x-1 और ये है आपके पास x-2 और ये है आपके x-3। सिंपल, आपको लिखना तो यही है, a अपॉन x-1 x-1 प्लस b अपॉन x-2 एंड देन प्लस c अपॉन x-3। ठीक है, x-3 हो गया। कैसे सॉल्व कीजिएगा? जब आपको a निकालना है तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू, इसको जब 0 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या करना है? x-1 को ढक देना है, x-1 को ढक देना है, किसके लिए? a के लिए। तो a का वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा बताइए? यहाँ से 3 × 1 - 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे डालना है आपके पास x यहाँ पे 1 - 2, 1 - 2 यहाँ से आ जाएगा 1 - 3, तो सिंपल आएगा 3 - 1, यहाँ पे 2 आएगा, और क्या आने वाला है? देखो 1 - 2, 1 - 2 -1 एंड देन यहाँ पे आएगा कितना? -2 आ गया, तो -2/2 आ गया, मतलब यहाँ पे 1 आएगा। क्या ये गलत हो रहा है? 3x = 1 है। अच्छा, 1 मिनट देख लेते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मान लो ये कैसे होता है, देखो ये वाला दोनों टर्म आएगा ना, a × x-2 × x-3 प्लस b × अगर यहाँ से एग्जैक्ट आता है, ठीक है, आपको बता दूं कि यहाँ से x माइनस वो हो सकता है वहाँ पे मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक नहीं होता है। ठीक है, b × x-1, ठीक है, यहाँ पे कितना? x-2 हो गया, x-3 हो गया, b × x-1 और यहाँ पे हो जाएगा x-3, देन पर c × कितना होगा? x-1 और x-1 और x-2 हो गया, है ना, डिवाइड बाई ये वाला टर्म आएगा, तो यहाँ पे कितना आने वाला है? 3x-1। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से आपको अगर a चाहिए तो क्या करोगे? x का वैल्यू 1 डालोगे, तो x का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या होगा? x का वैल्यू 1, यस नीचे मैंने गलत कर दिया था, देखो एक्चुअल में क्या था, यहां से डायरेक्ट करेंगे, x का वैल्यू पुट कर दो, पुट x इक्वल टू इसमें 1 डाल दीजिए, पुट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा? ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म से बचेगा, और इस टर्म में क्या बनने वाला है देख लीजिए, यहाँ से a इक्वल टू क्या आने वाला है देख लीजिए, यहाँ से इसमें 1 डालेंगे तो 3 × 1 -1 डिवाइड बाई, सिंपल आने वाला है आपके पास x-2 बोले तो, अब देखो इसका कोफिशिएंट्स है, कितना वैल्यू है? 1, तो 1 - 2 कितना आएगा?
1 माइनस टू मतलब -1 यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आएगा आपके पास 1 माइनस 3 मतलब -2। तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 2 डिवाइड बाई -2 आ जाएगा आपके पास 2, तो आया 1। ठीक है, 1 आया है और वहां पे -3 आया है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एग्जैक्ट जो होगा ए का वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगा, बी का वैल्यू आएगा, देखो बी का वैल्यू में क्या करोगे, बी के वैल्यू के लिए आप x इक्वल टू 2 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए b का वैल्यू मिलेगा, b इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको, देख लीजिए b का वैल्यू मिलेगा आपके पास x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे मतलब क्या आएगा, देख लीजिए यहां से मिलने वाला है x इक्वल टू 2 पे, ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, सिंपल बचेगा 2 डालिए, तो यहां से 3 इंटू 2 माइनस 1 और डिवाइड बाई क्या आएगा, ये वाला टर्म देना है आपको, है ना। जब यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा 1, है ना, और यहाँ पे -1। ठीक है, तो सिंपल 6 और -1 5 आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई -1, तो सिंपल आएगा -5। तो b का वैल्यू आ गया -5। ठीक है, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू कैसे आएगा, c के लिए x का वैल्यू क्या पुट करना होगा, x का वैल्यू आप 3 पुट कर दो, x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो c आ जाएगा, मतलब x3 पे ये 0 और ये 0, तो x3 पे कितना होगा, सिंपल है। अब आपके पास ये वाला तो हट चुका है, तो 3 यहाँ पे डाल दीजिए 3 का वैल्यू, तो 3 इंटू 3 -1 डिवाइड बाई कितना आएगा, ये वाला टर्म आएगा, 3 वैल्यू डाल दीजिए, 3 -1 और यहाँ पे आएगा 3 -2। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास 9 -1 8 आएगा, और यहाँ से 2 इंटू 1 मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब एग्जैक्ट जो वैल्यू है आपके पास, ए का वैल्यू आया है 1, बी का वैल्यू आया है आपके पास -5 और सी का वैल्यू आया है आपके पास 4। तो ये एग्जैक्ट है, यहाँ पे आप डालोगे वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है गलत हो गया है, -3 10 और -7, यहाँ पे जब आप करेक्ट करोगे तो आई थिंक आपको सॉल्व हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ हुआ होगा। ठीक है, तो आप ये चेक कर लेना एक बार। ठीक है, इसको चेक कीजिएगा तो दोनों वैल्यू सेम आता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप कैसा होता है वो चीज हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आप चेक कर लोगे, है ना, अगर कोई नहीं हो पा रहा है तो फिर हमको करेक्ट करके दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो गया है आपके पास, ये सेम तरीके का है, देखो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। ठीक है, ऊपर आपके पास ऐसे सवाल कर चुके हैं आप, है ना, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है ना, इंटीग्रेशन dx। तो आप इसको क्या लिखोगे, देखो इसको क्या तुम फैक्टराइज कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब बताओ, अब तो काफी आसान हो गया जी। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हो, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 हो गया, समझे। अब आपको क्या निकालना है, a का वैल्यू, ये पहला की तरह क्वेश्चन हो गया ये वाला। ठीक है, तो ये फर्स्ट की तरह बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये वाला कर देते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और इनटू क्या है आपके पास, x माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास dx है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास लीनियर फैक्टर है। तो ऐसे सवाल कैसे सॉल्व होता है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, अच्छा ऊपर बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, हाँ है। यहाँ पे नेक्स्ट इसका डिग्री कितना है, 3 है, ऊपर कितना है, 1 है। तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1 है, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा,
तो देखिए इसके लिए पहले क्या लिखोगे, ये क्वाड्रेटिक के लिए ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस यहां से लीनियर फैक्टर के लिए सिर्फ कांस्टेंट ए आता है, कोई एक टर्म आएगा, कोई ए बी सी कोई अल्फाबेटिकल एक आता है, लेकिन जैसे ही क्वाड्रेटिक आता है उसके साथ एक एक्स का कोफिशिएंट रहेगा, देन उसके साथ एक रहेगा कोई भी अल्फाबेटिकल आ जाएगा। तो एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फिर एक तीसरा जो अल्फाबेटिकल होगा वो सी होगा, किस फैक्टर के लिए, लीनियर फैक्टर के लिए, तो सिर्फ सी आ जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है। अब आपको यहां से क्या करना है, सी का वैल्यू निकालना है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ए बी सी कैसे निकालेंगे वो देखिए आपको सी निकालना है तो क्या करोगे, डायरेक्ट सी का वैल्यू इस टर्म को 0 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा। अब क्या करना है आपको, डायरेक्ट इस वाले टर्म में आ जाइए, c क्या होगा, तो c इक्वल टू डायरेक्ट मिलेगा, देख लीजिए c इक्वल टू मिलेगा x माइनस 1 को यहाँ पे ढक दीजिए, तो ढक देंगे तो x का वैल्यू कितना आ रखा है, 1 रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर और प्लस 1, दैट मीन्स 1 अपॉन 1/2, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। c का वैल्यू कितना आया, 1/2 आया, ठीक है। अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब a का और b का वैल्यू, ठीक है। तो सर ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए तो सिंपल, अगर a और b का वैल्यू चाहिए तो देखिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक पे बता रहा हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक के लिए a b c का वैल्यू चाहिए तो वो चीज मैं बता रहा हूं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप यहां से क्या करोगे, यहां से देखिए ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। b का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, देखिए यहां से अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या होगा, ये 0 यहाँ पे b/1 हो जाएगा, है ना। यहां से देख लो b, देखो आपको चाहिए b तो x 0 पुट कर दो, है ना। x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, देख लो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से बनने वाला है आपके पास, ये वाला टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा, तो b/1 बनेगा, b/1 प्लस, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए x इक्वल टू एक्स सी अपॉन एक्स माइनस, अच्छा ये 0 - 1 है तो यहाँ पे c अपॉन -1 होगा, है ना। b प्लस, अच्छा c का वैल्यू आ गया है ना 1/2, तो c का वैल्यू डाल दो 1/2 डाल दीजिए, यहां से आ जाएगा 1/2, तो सिंपल हो जाएगा -1/2 लिख दे डायरेक्ट, यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ये इसके 0 के होने की वजह से सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो सिंपल बताओ b का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया, b का वैल्यू 1/2 आ गया। अब क्या करोगे, अब यहाँ से आपको सिर्फ b का वैल्यू चाहिए, तो b का वैल्यू, सॉरी a का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से आपको क्या करना है, x का वैल्यू आपको कुछ भी पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, ठीक है। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आने वाला है, देख लीजिए, तो x इक्वल टू 2 पे वैसे तो 1 पुट करेंगे तो डायरेक्ट 0 बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। आपको क्या पुट करना होगा, x इक्वल टू 2, अच्छा इसका एक क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे क्या है, ठीक है। x इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं x इक्वल टू 2 पे तो क्या बनेगा, 2/2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और यहाँ से 4 + 1 5 होगा, ठीक है, 5 और इनटू 1 हो जाएगा सिंपल, और इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से a का वैल्यू आ गया है आपके पास, आपने x का वैल्यू क्या रखा है, 2 रखा है, तो 2a हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे b का वैल्यू कितना आया था आपके पास, 1/2, तो यहाँ पे आएगा 1/2 आया है, ठीक है। और x का वैल्यू आपने रखा है कितना, 2 रखा है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 + 1 5 प्लस c/x - 1, तो c का वैल्यू कितना है 1/2, 2 - 1 सिंपल आएगा 1/2 आएगा, c का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा, तो सिंपल क्या आएगा बताइए, 2/5 इक्वल टू, यहाँ से मिलने वाला है आपके पास, देख लीजिए, इसको लेफ्ट साइड लाइए, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, -1/2 इक्वल टू 2a + 1/2 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से आएगा आपके पास, देखिए 4 - 5 डिवाइड बाई
10, तो -1/10 आ जाएगा। अच्छा, इसको दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, ये आपके पास 5 हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा देख लीजिए, 4 4 -5 -1/10 इक्वल टू, अच्छा ये वाला 5 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 2a + 1/2 डिवाइड बाई 10 है, ये सॉरी यहाँ पे कितना है, 5 है, 2a + 5 है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है आपके पास, 2a + 1/2 अपॉन में 5, 2a/1/2 इतना, ये 5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा -1/2 इक्वल टू 2a + 1/2। अब ये वाला क्या होगा, इस तरफ आएगा या इस तरफ ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा 2a इक्वल टू -1/2 और -1/2, तो क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा। और यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू यहाँ से जब कीजिएगा तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। तो a का वैल्यू आपको निकल गया -1/2, b का वैल्यू निकल गया आपके पास, b का वैल्यू निकल गया कितना, 1/2, और c का वैल्यू क्या निकला है आपके पास, c का वैल्यू निकला है 1/2 निकल चुका है। तो ये सारा चीज निकल गया, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। a का वैल्यू, b का वैल्यू और आपके पास x² + 1 है, आप यहाँ से निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है, याद रखिए यहाँ पे क्या आया है, c का वैल्यू आया है आपके पास, c का वैल्यू आया है 1/2 आया है, b का वैल्यू कितना आया, हाँ तो b का वैल्यू आपके पास आया है, देख लीजिए b का वैल्यू किधर है, यहाँ से यहाँ निकाले हैं ना, कहाँ पे चला गया, b का वैल्यू 1/2 है, b का वैल्यू 1/2 आया है, और c का वैल्यू आया है आपके पास, c का वैल्यू a का वैल्यू आया है कितना, -1/2 आ गया है, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखिए। अब ये इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कैसे होता है, ठीक है, दूसरा मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, x/x² + 1 है, यहाँ पे x - 1 है, ठीक है। तो ax + b अपॉन x² + 1 प्लस c अपॉन x - 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लोगे, एलसीएम ले लीजिए, x² + 1, यहाँ से x - 1, या फिर सिंपल ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ax + b इंटू, है ना, इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स x - 1, और यहाँ पे आ जाएगा c इंटू x² + 1, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या बचा, x बचा है। आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, क्या बनेगा, ax², फिर इसको यहाँ पे आइएगा, कितना होगा, -ax, फिर यहाँ से प्लस bx, देन फिर -b आ जाएगा, यहाँ से आपके पास cx² + c होगा, यहाँ पे x हुआ, यहाँ से क्या बन गया देख लीजिए, x², यहाँ से आपके पास cx², तो a + cx² हुआ, देन फिर x देख लीजिए, x क्या है, प्लस b - a इंटू एक्स, देन फिर प्लस c - b बचा। अब यहाँ से आप कंपैरिजन कर लो, a + c का वैल्यू कितना है, 0, ठीक है। अब देखो x² तो है नहीं ना, तो लिख सकते हो x² इंटू 0 प्लस, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 1 है ना, तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा। बताइए यहाँ से a + c का वैल्यू कितना हो गया, 0। फिर दूसरा क्या होगा, b - a का वैल्यू कितना है, b - a का वैल्यू है 1, b - a का वैल्यू कितना है, 1 है। देन फिर क्या है, कांस्टेंट टर्म बोले तो c - b इक्वल टू कितना है, 0 है। अब यहाँ से दोनों के हेल्प से b - a, c - b, अच्छा a और c का वैल्यू है क्या, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, a + c 0 है, b - a आपके पास 1 है, और c - b
आपके पास 0 है। तो सिंपल क्या करेंगे आप, a इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू आप माइनस सी लिख सकते हैं, a इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या कीजिए, b के जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हो a के जगह पे माइनस सी लिख दीजिए, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास b इक्वल टू माइनस सी लिख दीजिए यहाँ पे a के जगह पे, और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, b प्लस सी इक्वल टू 1 बनेगा, b प्लस सी इक्वल टू 1 बनेगा। अब यहाँ से क्या कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, है ना। c माइनस बी इक्वल टू 0 है, और यहाँ से b प्लस सी इक्वल टू कितना है, 1 है। दोनों को जोड़ लीजिए, b कैंसिल हो गया, c प्लस सी कितना हो जाएगा, 2c इक्वल टू कितना हुआ, 1। तो c का वैल्यू कितना आया, 1/2 आ गया, ठीक है। c इक्वल टू 1/2, c का वैल्यू 1/2 आया था आपको, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए a का वैल्यू। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू है माइनस सी, तो माइनस सी मतलब माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 ये वैल्यू आ गया a का वैल्यू, है ना। अब b है तो b जब a आ गया, c आ गया, a आ गया तो b भी आ गया। ये कोई थोड़ी ना 30 मार खान है, ठीक है, कि b नहीं आएगा। b का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस सी का वैल्यू कितना है बताइए, 1/2 है। तो 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। मतलब समझे कि नहीं समझे। आप दो तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म का। दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सारे तरीके के मैंने लगभग क्वेश्चन करा दिया आपको, ठीक है। आपको देख लीजिए एक बार, क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं, सारे आपको कवर कर लिया है मैंने, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक था, ठीक है, ये बन गए हैं, ठीक है। ये आपके पास 2x माइनस 3 है। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, देखिए ये साइन एक्स, ये साइन एक्स को आपको टी मान लेना है, सिर्फ आ जाएगा, ठीक है। साइन एक्स को टी मानना है, इसको हिंट्स दे दिया है तो ये तो कराने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आपको ऊपर नीचे क्या करना है, एक्स एन माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एन बन जाएगा, ऊपर एन एक्स माइनस, ये क्या बचेगा, एक्स एन माइनस 1 बचेगा। तो आप इसको क्या पुट कर लेंगे, टी पुट कर लीजिएगा, बस हो जाएगा आंसर। ये सब तो बनेगा, ये सब बन जाएगा, ये सब सारा चीज एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 2 बार आपको एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी करना होगा, ठीक है। वहां से आपको वो सॉल्व हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये वाला सही है। अच्छा, यहाँ पे है एक्स क्यू प्लस, ये इम्प्रोपर है, देखिए यहाँ पे, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि ये क्या है, इम्प्रोपर है। तो इम्प्रोपर को प्रॉपर कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। ये सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कैसा है सवाल देख लीजिए। आपके पास है एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx है, ठीक है। अब देखिए इसको तो लीनियर फैक्टर कर सकते हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको लीनियर फैक्टर कर सकते हैं। तो इसको कैसे प्रॉपर बनाएंगे, देखिए एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहले ये लीनियर फैक्टर में करने की कोशिश करें। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, चलिए रहने दीजिए, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, देखो ये तो आप जानते ही हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर छुपा है। एक फैक्टर तो है आपके पास एक्स प्लस 1 और दूसरा है एक्स माइनस 1, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग बचपन से ही जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है। अब देखिए एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स में आप यहाँ से एक्स कॉमन ले सकते हैं क्या, एक्स कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर ऊपर आपके पास है नहीं, ठीक है, तो माइनस 1, अच्छा ठीक है देख लेते हैं। और अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। अब ये काश एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो अपना काम
हो जाता। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर माइनस वन लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा देख लीजिए। यहाँ पे बनेगा क्या कि एक्स स्क्वायर जो है और माइनस वन बस हमको एक लाना है, तो माइनस वन कर देंगे, यहाँ तो प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस टू कर देते हैं। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखेंगे। ये तो ठीक है, प्लस वन तो है ही। ठीक है, अपना इधर रहेगा प्लस वन, है ना, प्लस वन है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग अलग आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे एक्स रहेगा और इसके साथ ये आएगा और इसके साथ ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट। अब यहाँ से देखिए, ये वाला तो हो गया। ठीक है, अब ये इसके साथ भी तो डिवाइड होगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ये अलग टर्म है, इसका कम हो चुका है। ठीक है, और ये प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन है। ठीक है, तो ये वाला कट गया आपका, ये वाला कट गया, तो क्या बन गया, सिंपल एक्स इंटू वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। बताइए अब यहाँ से क्या करना है आपको, सिंपल बन गया, देख लीजिए। ये टर्म जो बनने वाला है एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स अपॉन, सॉरी अपॉन में तो वो कट गया ना, तो x माइनस ये x से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये आपके पास बन गया प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब बताइए, ये जो था ये आपके पास कुछ डरावना टाइप का सवाल था। ठीक है, ये क्या है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन था, मैंने प्रॉपर बनाया। ठीक है, यहाँ पे जब सवाल सॉल्व कीजिएगा तो इसका पता है डायरेक्ट x का इंटीग्रेशन कर दोगे, यही तो आया है, इसके जगह पे ये चीज आएगा, तो x का क्या हो जाएगा, इसको सिर्फ इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका x का जानते हो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका डीसी है, डायरेक्ट कनेक्शन है 2x का एक्स स्क्वायर माइनस वन से, डिफरेंशिएशन है जी। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी पुट करेंगे, 2x dx इक्वल टू डी टी वन लॉग टी आ जाएगा, लॉग मॉड टी इसकी जगह पे रख देंगे, तो माइनस आ जाएगा लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन। सवाल ये है कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या आंसर होगा, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का डायरेक्ट फार्मूला भी है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है फार्मूला, देख लीजिए। वन अपॉन टू ए होता है ना, वन अपॉन टू ए बोले तो ए का स्क्वायर है, अरे ये वाला फॉर्मूला सिक्सर फॉर्मूला धोनी वाला। ठीक है, क्या बताया था मैंने, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होता है, वन अपॉन टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। भूल गया, भूल नहीं जाना रे। ठीक है, अगर सवाल करने के लिए फार्मूला याद नहीं है तो बात गड़बड़ है। ठीक है, देखिए यहां से वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो क्या होगा बताइए, वन अपॉन टू ए का वैल्यू कितना है, वन है, यहाँ पे टू ही रहेगा, लॉग मॉड एक्स माइनस वन होगा अपॉन में एक्स प्लस वन हो जाएगा, प्लस इतू सा सवाल था ये। ठीक है, डराने के लिए था सवाल ये। ठीक है, चलिए बन गया सवाल। ठीक है, यहाँ से आपको लीनियर फैक्टर एक्स स्क्वायर ले लीजिएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा, सारे के सारे लीनियर फैक्टर हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स को टी मानना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए ये है आपके पास 7.5 का, और नहीं है क्या, ये रहा। ठीक है, चलिए ये सब तो बन जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये सवाल बन जाएगा, वन अपॉन डी एक्स आराम से बनने वाला है, ये भी ट्राई कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस करवा रखा है। ठीक है, आपको एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन कर देना है, 2x सारे के सारे एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर को टी मान लेना है, एक्स स्क्वायर को इसको टी मान लीजिएगा। ठीक है, ऊपर डीसी मौजूद है, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इसको आप सॉल्व कीजिए, है ना।
अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर आप बताइएगा, ठीक है। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। जिससे सवाल सॉल्व हो गया वो कमेंट कर देना, ठीक है, कितना आंसर आ रहा है आपका। चलिए, आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3 फार्मूले हैं जो कि आपके पास पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, ठीक है, उसको देख लेंगे। नहीं, बाय पार्ट्स पढ़ लेंगे, है ना, थर्ड मेथड पढ़ेंगे, है ना। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का थर्ड मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।